गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी मेरिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 4 है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने के 2 कारण हो सकते हैं, जैसा कि हम अपने आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। जो पहला कारण है वो है, साधारण रूप से लेखक ने सांसारिक लोगों के व्यवहार को देखकर अपने विचार प्रकट किए थे। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सब से अलग हैं। वो जो जैसे कपड़े घर पर पहनते हैं वैसे ही बाहर भी पहनते हैं। यानी बार बार हम बता चुके हैं कि वो बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं। वो सरल सादा जीवन व्यतीत करते हैं। बनावटीपन में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसका दूसरा कारण हो सकता है बच्चों कि प्रेमचंद आजीवन सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपनी पोशाकें नहीं बदली। इसलिए लेखक को ही अपने विचार बदलने पड़े कि शायद इस व्यक्ति के जीवन में सादगी का महत्व है। ये भी कारण हो सकता है कि लेखक ने अपने विचार बदलने पड़े। हमारा प्रश्न नंबर 5 है। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? लेखक हरिशंकर परसाई भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का विरोध करने वाले लेखक हैं। उन्होंने अपने व्यंग लेखनों से समाज में होने वाले सभी प्रकार के शोषणों का विरोध किया है। वे लोगों में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करते हैं। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी बात को अत्यंत सहजता से कह देते हैं। हमारा अभ्यास का अंतिम प्रश्न नंबर 6 है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए किया गया होगा? तो पाठ में टीले शब्द का प्रयोग ताकतवर विरोधियों के लिए किया गया है। व्यक्ति इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं, परंतु प्रेमचंद जैसे व्यक्ति इन टीलों से बचते नहीं। इन्हें अपने जूतों की ठोकर से ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, दूर